भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ महात्म्य के 17वें अध्याय का पाठ। इस अध्याय में स्वयं भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करता है उन्हें कौन कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में वर्णन मिलता है। इस अध्याय में हम जानेंगे जो भी मनुष्य यह एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उनसे कौन सा जघन्य अपराध होता है और मनुष्य की दुर्गति क्या होती है। आइए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज के इस पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। ज्येष्ठ महात्म्य को बदलाते हुए स्कंद जी कहते हैं ऋषियों से कि हे ऋषियों, इसी संदर्भ में व्यास जी ने राजा युधिष्ठिर से भी एकादशी के महात्म्य को बतलाया था। यदि मनुष्य ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत को कर लेता है तब मनुष्य संपूर्ण प्रकार के आनंद का भोग करता है। राजा युधिष्ठिर से ज्येष्ठ माह के एकादशी का वर्णन करते हुए स्वयं व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी का व्रत निर्जला मनुष्य को करना चाहिए तथा इसके पश्चात शर्करा अर्थात कि चीनी सहित जल से पूर्ण घट का दान करना चाहिए। यह दान ब्राह्मणों को करने से विष्णु धाम में संपूर्ण भोगों की प्राप्ति होती है, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होता है। राजा युधिष्ठिर फिर व्यास जी से कहने लगे, हे मुनि, मैंने अपने जीवन काल में मानव धर्म तथा वैदिक धर्म के विषय में सुन रखा है, कृपया करके वैष्णव धर्म के विषय में भी बतलाइए। व्यास जी यह सुनने के पश्चात कहने लगे कि हे राजन, वैष्णव धर्म में कलियुग के असाध्य से असाध्य रोग है, इसलिए सुख करने योग्य अल्प समय में ही क्लेश को समाप्त करने के लिए, महान फल को प्राप्त करने के लिए एकमात्र एकादशी है। वैसे तो दोनों पक्ष की एकादशी अति ही श्रेष्ठ होती है और इन एकादशियों में भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई भी प्राणी एकादशी में भोजन को ग्रहण करता है तब वह निश्चय ही नरक का भोगी होता है। यह सुनते ही भीम कांप उठे, भयभीत होकर के कहने लगे, हे ऋषिवर, मुझसे तो व्रत और उपवास होता नहीं है, मैं क्या करूं? क्योंकि यह तो मेरे बस की बात ही नहीं है। मुझसे एक ही उस उत्तम व्रत के विषय में कहिए जिसे मैं कर सकता हूँ। भीम के इस बात पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, वृष या मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, यदि प्राणी उसे प्रयत्न तथा श्रद्धापूर्वक जल से रहित होकर के उस उपवास को करता है, श्री हरि की आराधना करता है, स्नान और आचमन के जल को छोड़ करके विद्वान पुरुष यदि अन्न जल का त्याग करता है तब वह सर्वोत्तम कहलाता है। अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। विद्वान भक्त सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक जल का यदि त्याग कर दे तो बिना प्रयास के ही सभी एकादशियों के पुण्य तथा श्रेष्ठ फल उसे प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके फिर ब्राह्मण को विधि पूर्वक जल तथा स्वर्ण का मनुष्य को दान करना चाहिए। पूर्ण जितेंद्रिय होकर के कृत्य भाव से ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोज कराना चाहिए। इस प्रकार से जो भी भक्त व्रत करता है उनसे जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह स्वयं साक्षात श्री हरि को प्राप्त करने के समान होता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल से रहित होकर के निर्जला उपवास करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसके विषय में सुनो। हे भीमसेन, समस्त दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है,
सभी तीर्थ स्थलों में स्नान करने मात्र से ही जो पुण्य की वृद्धि होती है, समस्त प्रकार के हवन तथा जप तप करने से जो पुण्य तथा अक्षय फल प्राप्त होते हैं, वह सभी पुण्य एकमात्र ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के उपवास करने मात्र से ही प्राणी को प्राप्त हो जाते हैं। हे वृपुदर, वर्ष के अंदर शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जितनी भी एकादशियाँ होती हैं, वह सभी श्रेष्ठ उत्तम होती हैं और मंगल फलों को प्रदान करने वाली होती हैं। ये सभी एकादशियाँ प्राणी को धन, धान्य, पुण्य, आरोग्य एवं उत्तम संतान को देने वाली होती हैं। इन दिनों में व्रत उपवास से करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी महत्ता स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। व्रत उपवास के प्रभाव से यमराज के दूत कभी स्पर्श तक नहीं करते हैं। जो भी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन सभी भक्तों को इस युग में सभी सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस समय भगवान श्री हरि के दूत स्वयं भूलोक पर आते हैं एवं दिव्य विमान में बैठा करके उन देहधारियों को वैकुंठ धाम ले जाते हैं, जो दिव्य प्रकाश एवं ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। इसलिए सभी एकादशियों में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। निर्जला एकादशी का व्रत करने के पश्चात दूसरे दिन प्राणी को, भक्त गणों को जल से भरी हुई मटकी तथा गौ का दान करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से ही सभी पाप राशियों से मुक्ति मिल जाती है। जन्म मरण के चक्रव्यूह से सदा सदा के लिए प्राणी मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला उपवास करने के पश्चात दूसरे दिन अन्न और शर्करा के सहित घट का दान श्रेष्ठ ब्राह्मण को करने से तीनों पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में विष्णु धाम में भगवान विष्णु के सानिध्य की मनुष्य को प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना ज्येष्ठ महात्म्य के 17वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।